शाहपुर के विधायक राकेश ओझा जी जो है कि देखिए इस गांव में आए थे भ्रमण के लिए और उन्होंने क्या देखा है इनसे ही बात करेंगे। कैसे विधायक जी? ठीक है। हाँ ठीक। क्या स्थिति देखे आप यहाँ पे? स्थिति बहुत गड़बड़ है। कैसे ठीक होगा ये? ऊपर बारिश निकल देखिए पहले ये जो पोर्शन है 7 दिन के बाद आप आए हैं। 7 दिनों 7 से दिन के ऐसी बाद? स्थिति बनी हुई है, 7 मतलब दिनों से, काफ़ी 2-3 दिनों के बाद आए 2-3 दिनों हैं। के यहाँ पे बाद। लोग भी बोल रहे हैं कि विधायक जी देख नहीं रहे हैं, ठीक तरीके से सुन नहीं रहे हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए इस बीच में हम लोग एक सप्ताह वीक में सेशन था, सदन चल रहा था। बिल्कुल। उसमें हम लोग थे, शायद शुक्रवार को ख़त्म हुआ है। कल शनिवार हुआ, आज रविवार को हम आ ही गए। अच्छा। उसमें चल रहा है प्रोसेस और ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो बात नहीं हुई है। हमारी परसों से ही जिलाधिकारी से बात हो रही है। कल मैंने सीओ को भेजा भी था यहाँ पे, वो सब आकलन करके गए हैं, सारी रिपोर्ट तैयार करके गए हैं। मेरा अभी 2 मिनट यहाँ पे रुक जाइए। मेरा ये कंसर्न है, जैसे हम हर एक जितना आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा घर, एक एक घर तक हम गए थे। लोगों का कहना है कि जैसे पीछे वाला जो ब्लॉक है उसका हाइट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अभी गड्ढा है। कम से कम 5 फीट यहाँ पर मिट्टी भरवाने की जरूरत है। इसे भविष्य में अभी तो पानी लग ही गया है, बिल्कुल, लेकिन भविष्य में यहाँ पानी ना लगे उसके लिए इसको 5 फीट कम से कम भरवाना जरूरी है। वो हम नोट कर ले रहे हैं। ये बारिश के पानी है। हाँ, बारिश गंगा मैया की पानी आएगी तो और भी भयावह स्थिति आपको गंगा देखने को मैया की पानी आती है तो भरिसोन से मरिया तो सब डूब जाता है। कई एक ऐसे दियारा का इलाका जो परमानेंट डूब जाते हैं, तो उसका कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उससे बचाव के लिए हम लोग को व्यवस्था करना है। गंगा जी को अपना रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, लेकिन गंगा जी का पानी आए तो जो क्षति हो वो कम से कम हो, मिनिमम हो, उस पर हम लोग का अप्रोच है। उसके लिए तैयारी की जा रही है। हम घूम घूम कर देखे हैं, कहीं सड़कों में भी कुछ कमियां हैं, अभी चापाकल भी कुछ खराब पड़े हुए हैं, अभी जो कुछ दिन पहले ही लगे हैं। इन तमाम चीज़ों का हम रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। जल्दी जिला अधिकारी से एक एक समस्या का हम समाधान करके लेकर आएंगे। देखिए 40 घर लगभग प्रभावित है पानी भरने से। इन सभी लोगों के लिए मेरा जिला अधिकारी से ये बात हुआ है, कहीं एक सुरक्षित स्थान पर, जो यहीं पर है आगे में, वहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है, वहाँ सुरक्षित स्थान पर शेड बनवा के इन सभी 40 परिवारों को रहने की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ऐसा हम बोल दिए हैं, आज नहीं बोले, परसों ही बोले थे जिलाधिकारी को। इन तमाम चीज़ों को यहाँ व्यवस्थित की जाए, पूरा आकलन करके क्या क्या ज़रूरत है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है, उनके लिए भी हमने बोल दिया है कि एक एम्बुलेंस यहाँ खड़ा रहेगा। और दूसरा चीज़, अगर इन केस ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ प्रेगनेंसी और डिलीवरी का भी केस है, उनके लिए हमने आग्रह कर दिया कि अगर इमरजेंसी है, यहाँ रहने योग्य नहीं है, तो अभी हॉस्पिटल चल जाए, हम हॉस्पिटल में व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि रात बिरात कहीं इमरजेंसी हो जाएगा। कहाँ के हॉस्पिटल में? शाहपुर रेफरल में ही जाएंगे, नज़दीक का तो सरकारी हॉस्पिटल वही है, वहाँ पर भी वो लोग जाकर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी इतना भी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन हम ये बोल दें जब भी जरूरत पड़े एक बार सूचना मिले, हम लोग व्यवस्था वहाँ करवा देंगे, क्योंकि कब पानी बढ़ जाए घट जाए किसी के हाथ में है नहीं, और ऐसे केस में इमरजेंसी आ जाएगा तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस दिशा में भी हमने बात कर ली है। और लोगों के जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि पानी उभरने में टाइम लगेगा, तब तक उनको सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित करके रखना, इनके खाने पीने का इंतजाम करना। और उसके बाद से पानी एक बार भर जाता है तो जितना ये गड्ढा गुड्ढी है पहले इसको भरवाना है, इसको लेवल पर लाना है, उसके बाद ही इन लोगों का घर का निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। अभी खाना पीना का व्यवस्था जो है कि भरत तिवारी जी के घर जी, उनके परिवार के द्वारा मेरी बात हुई थी, वो लोग अपना घर पर करवा रहे। सहयोग है? ये पूर्ण रूप से सहयोग है, नहीं सहयोग रहेगा, क्योंकि आज सुबह से शायद या कल रात से वो लोग शुरू किए। कल बात हुई थी मेरी, वो लोग किए हुए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। और सही मायने में वो लोग इस गांव के प्रति सिंपैथी रखते भी हैं। क्या उनके परिवार से आपके हमेशा बातचीत हो रही है? हाँ, रेगुलर बातचीत होती है, ऐसे नहीं फर्स्ट डे से बात होती है। और अब परिवार के साथ क्या होता है, नहीं हम लोग तो उनके साथ खड़े हैं। देखिए उनके परिवार के साथ जो भी हुआ, सभी लोग दुखी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसको जस्टिफाई करेगा। हम लोग दुखी हैं, जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता था, लेकिन भविष्य में परिवार को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और किसी के साथ भी इस तरह का गलत कुकृत्य दोबारा ना हो, इस दिशा में हमारी चिंता है। उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ काम की है, गवर्नमेंट क्या यहाँ से जिला के लेवल पर जो कुछ है काम किया गया है, लेकिन वो काम पर्याप्त नहीं है। ये ईंटा उटा भी देख रहा है कि अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है बीच में, तो उसको भी अभी मतलब पूरा नहीं हो पाया है, पहले ही ये आपदा आ गई है। 1 महीना का तो ये समस्या रहेगा। बाढ़ बरसात में हम लोग हर साल परेशान होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसको हम लोग जैसे ही बाढ़ खत्म होता है तो हम खुद अपने मॉनिटरिंग करके एक एक चीज़ का समाधान करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी राकेश ओझा जी थे, यहाँ के शाहपुर के विधायक हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। अभी विधायक जी निकलेंगे भी, देखिए वही मार्ग से, वही सड़क से जो है कि वो जा रहे हैं जिन सड़क से अभी हम आए थे। काफ़ी पिछलन भरी सड़क है, काफ़ी पिछलन भरी स्थिति है, बीच में गड्ढे हैं, बहुत सारी तरह तरह के परेशानियां हैं। आराम से आप इधर आ जाइए। तो विधायक जी ने
आश्वासन दिया है खाने पीने की जो अभी व्यवस्था इन लोगों की शहीद भरत भूषण तिवारी जी के घर पे हो रहा है। उनके पिताजी जो है कि कर रहे हैं। विधायक जी से मैंने ये भी पूछा है कि क्या सहयोग है आपका, तो इन्होंने बताया कि हाँ, मेरा भरपूर सहयोग जो है कि है उस परिवार के साथ में। अब चलिए हम यहाँ के जो है कि स्थानीय लोग जो है जो इस एक्चुअल में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप अपने घर पे रह रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। विधायक जी भी अपने घर पे रहते हैं, आलीशान महल में रहते हैं। वो आए थे यहाँ पे, दिखाए हैं, फिर अपने घर पे जाएंगे। देखिए किस तरीके से उनके जो है सहयोगी उनको लेकर के जा रहे हैं। हो सकता है कि उनको उठा के लेके जाए, गोद में लेके जाए, लेकिन उनको लेकर के जो है कि उठा करके लेके जा रहे हैं। ज़रा दिखा दीजिए पूरी तरीके से क्या अभी जवैनिया की स्थिति है। भरत नगर से ये अब जानी जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ के एक्चुअल लोगों से अब हम बात करने की कोशिश करेंगे।